13 लाख रुपए दो और पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर बन जाओ। पंजाब में एक हाईटेक चीटिंग स्कैंडल को पंजाब पुलिस ने कर दिया है अनअर्थ और उसी की बात आज की इस वीडियो में भी होने वाली। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप मुझे झुमरू भी बुला सकते हैं। चैनल का नाम है खबर बाय झुमरू। तो इस हाईटेक चीटिंग स्कैंडल की डिटेल्स इस वीडियो में आपको पता लगने वाली हैं। क्या क्या इस वीडियो में कवर होगा, सबसे पहले तो बेसिक्स की बात करेंगे, कहां हुई है, कौन सी जॉब थी, मॉडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि उसमें कैमरा पेंस का भी इस्तेमाल हुआ, बहुत ही हाईटेक तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। देन किस तरह के कितने अरेस्ट हुए हैं, पॉलिटिक्स क्या हो रही है, पॉलिटिक्स का होना तो लाजमी था ही, क्योंकि आप देख रहे हैं सेंटर पर काफी दबाव है पेपर लीक के चलते, नीट पेपर लीक स्कैंडल के चलते। कांग्रेस जनता पार्टी ने इतना बड़ा मूवमेंट दिल्ली में शुरू कर दिया है, उसकी कवरेज बाय द वे आप हमारे चैनल पर ऑलरेडी देख ही रहे हैं। देन आई ऑल्सो वांट टू पॉइंट आउट कि चीटिंग कॉस्ट आपको पता है लगभग 13 लाख रुपए की, लेकिन जिस नौकरी के लिए चीटिंग करवाई जा रही थी या लोग कर रहे थे उसकी एक्चुअली सैलरी कितनी है वो भी आपको इस वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। बाय द वे इस पूरी वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, किसी एक टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट नहीं है दूसरे पर इजीली आप जंप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये इंटर स्टेट चीटिंग नेटवर्क को पंजाब पुलिस ने बस्ट किया है। अब किस चीज की रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम हो रहा था 19 जुलाई को और इसे कंडक्ट कर रहा था बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, दैट इज BFUHS, विच इज इन फरीदकोट। 3 अलग अलग जगह पर इसके सेंटर्स बने थे, फरीदकोट, फिरोजपुर एंड कोटकपुरा। अब किस तरीके से इस चीटिंग स्कैम को अंजाम दिया गया, सबसे पहले आयुष नाम का एक कैंडिडेट फिरोजपुर में बैठा था, उसने हिडन पेन कैमरा से क्वेश्चन पेपर की सबसे पहले फोटो ली। बेसिकली ये जो कल्प्रिट है कैंडिडेट बनकर एग्जाम सेंटर में गया और उसने पेन कैमरा के जरिए ये क्वेश्चन पेपर की फोटो जो है वो ली। ऑफ कोर्स इससे सवाल उठते हैं कि कैसे वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर अंदर एज अ कैंडिडेट एंटर हो गया। उसके बाद इन इमेजेस को उसने भिवानी हरियाणा में बैठे हुए साजन को व्हाट्सएप किया। साजन ने आगे इन इमेजेस को शेयर किया दीपक के साथ जो फरीदकोट से काम कर रहा था। अब वहां से फरीदकोट दीपक और मंजीत ने आंसर्स भेजे कैंडिडेट्स को जो एग्जाम सेंटर में बैठे थे वायरलेस डिवाइसेस पहने हुए। कुछ ने पहना हुआ था, कुछ ने छुपा के रखा हुआ था, कुछ ने अपने अंडरवेयर्स में इसे छुपा कर रखा हुआ था। रियली इंटरेस्टिंग वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल ऑफ दिस। कैसे किया इन लोगों ने, ये जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं ये फरीदकोट कोटकपुरा रोड पर एक होटल पर मिले जहां पर इन्होंने कैंडिडेट्स को ये वायरलेस डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट किए। 27 बैटरी ऑपरेटेड वायरलेस माइक्रो डिवाइसेस जो हैं उन्हें रिकवर कर लिया गया है। गुरमीत सिंह जो एम्प्लॉय हैं संत कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के फाजिलका में, उन्हें मेन कल्प्रेट पुलिस ने बताया है। ग्रुप ने वहीं ये भी ग्रुप के बारे में एक चीज अनवेल हुई कि वो कैंडिडेट से 3.5 लाख से 13 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे, प्रॉमिसिंग टू हेल्प देम पास द एग्जामिनेशन। अब यहां डिटेन किस किसको किया गया, अरेस्ट किस तरीके के हुए हैं, 28 कैंडिडेट्स फ्रॉम फरीदकोट एंड फिरोजपुर, उन्हें डिटेन किया गया है। वहीं जो 7 सस्पेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये मेंबर्स पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं और राजस्थान से। उसके अलावा कई और रेड्स भी हो रही हैं जिससे इस गैंग के बाकी मेंबर्स का भी पता लगाया जा सके। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा है कि ये मामला पेपर लीक का नहीं है। यहां अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था या फिर एग्जामिनेशन जो ऑफिशियल्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। FIR रजिस्टर कर दी गई है अंडर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ BNS एंड the IT एक्ट। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा है कि अभी तक कोई भी इनसाइडर की इन्वॉल्वमेंट का पता नहीं चल पाया है। लेकिन यहां बात कर लेते हैं सैलरी वर्सेस चीटिंग कॉस्ट। ये लोग लगभग 13-13.5 लाख रुपए देने को रेडी हैं फॉर अ पोस्ट जो बेसिक सैलरी देती है 29,200 रुपए की। सारे अलाउंसेस डाल के लगभग 40,000 रुपए इसकी सैलरी हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स दीज वर 454 वैकेंसीज। सो यहां से डेस्परेशन का पता लगता है कि 40,000 रुपए की नौकरी के लिए आप 13 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स होनी लाजमी थी। तो बीजेपी ने फटाफट आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आप यहां जो CJP का प्रोटेस्ट हो रहा है सेंटर के अगेंस्ट, उसमें तो आप काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन where are the protest on this, where is the outrage on cases like this? Again पंजाब से कांग्रेस के जो अमरिंदर सिंह राजा वरिंग हैं उन्होंने भी यही कहा है। उन्होंने तो एक वीडियो क्लिप शेयर की जिसमें मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं कि अगर पंजाब में पेपर लीक होता तो वो एजुकेशन मिनिस्टर जो पंजाब के हैं उनसे वो रिजाइन करवा लेंगे। बट देन ही इज पॉइंटेड आउट ऑन पंजाब ग्रुप बी पेपर लीक,
class 12 English, PST, ET, and then ये अभी pharmacist recruitment exam वाला papers, he's pointed all this. इसमें पंजाब ग्रुप बी पेपर लीक की हम आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ ज़रूरी है वाकई कि आम आदमी पार्टी कुछ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ज़रूर दे, बिकॉज भले इस केस में स्पेसिफिकली पेपर लीक नहीं है, लेकिन यहां पर गड़बड़ी तो हुई है, बड़े लेवल पर हुई है, हाईटेक तरीके से हुई है, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी सरकार को लेनी होगी, स्पेशली जब आप सेंटर के अगेंस्ट सीजेपी प्रोटेस्ट में शिरकत कर रहे हैं। पास कंट्रोवर्सीज में ही सबसे पहले पंजाब ग्रुप बी पेपर लीक की बात कर लेते हैं। इसी महीने की अपडेट है कि इस केस में जो प्रोब है, जो इंक्वायरी हो रही है, वो अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि इस पर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है लीक है भी या नहीं है। बट द पॉइंट इज द प्रोब हैज टू बी कंप्लीटेड। ये था क्या, ये कंट्रोवर्सी है क्या? ये पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का अलेजेड लीक है, जहां पर कैंडिडेट्स ने पॉइंट आउट किया था कि बठिंडा में एक सेंटर है, वहां पर जो क्वेश्चन पेपर आया उस पर व्हाइटनर लगा हुआ था, जिससे कहीं ना कहीं ये हिंट लगा कि शायद जो टैंपरिंग है वो हुई है, कुछ छेड़छाड़ क्वेश्चन पेपर के साथ हुई है। लेकिन 9 जून को इस साल जब इस एग्जाम का रिजल्ट आया, तो उसमें जो टॉप 100 कैंडिडेट्स थे उसमें से 22 बठिंडा से ही थे, जिसकी वजह से सस्पेशन और ज्यादा बढ़ी। और वहीं इस लिस्ट में एक कपल है, 2 भाई बहन हैं, या भाई भाई वाले 2 सिबलिंग्स हैं, और 2 कजन्स भी हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा शक इस केस में हुआ है। लेकिन इसमें ऑफ कोर्स अभी तक कोई जो प्रोब है वो हुई नहीं है, तो दैट इज पेंडिंग। उसके बाद जो अगेन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इसका भी मेंशन हो रहा है, विच इज क्लास 12 का एग्जाम पेपर लीक, वो 2023 का मामला है। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द पास्ट कंट्रोवर्सी। सो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सवाल पूछें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, चाहे पंजाब गवर्नमेंट से, और कहीं ना कहीं अभी कुछ बड़े ठोस स्टेप्स इन सरकारों को लेने होंगे, स्टेट की हो, सेंटर की हो, क्योंकि अभी तो देखो ब्लेम गेम शुरू हो गई है। जेपी नड्डा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने गिना दिया कि बाकी जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहाँ पर देखिए क्या क्या हाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो, वो सेंटर को अटैक करती रहती है। तो ऐसे में बस एक तरह से एक ब्लेम गेम बन गई है। बट ज़रूरी है आप और मैं सवाल पूछें, सरकार कोई भी हो, कि वेयर आर द सॉल्यूशंस। ये जो स्कैम्स हो रहे हैं, ये जो लीक्स हो रहे हैं, ये चीटिंग केसेस हैं, ये कब रुकेंगे? और अगर रुक रहे हैं, अगर ये हो रहे हैं, तो क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इनके अगेंस्ट? दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट दिस मोमेंट आई हैवंट सीन एनी कॉन्क्रीट स्टेप by the Punjab government on this case at the time of recording this video, which is at around 2:15 PM. अगर कोई अपडेट होगी मैं कमेंट में पिन जरूर कर दूंगा। With that, we've come to an end of this video. इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इस चैनल की बाकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, उन्हें भी प्यार दें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्रिप्शन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म एंड चैनल like this. So go ahead, subscribe. It's goodbye from my side.